मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है ईवल सेल नाइट में। इस पार्ट की शुरुआत में कोई कह रहा होता है, सचमुच हमारा फेथ वह हेवंस से डिसाइड होता है। यह होता है जिन सेयोंग बैक और उसका ससुर यानी कि ग्रैंडफादर, जो कि कहने लगता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हेवंस के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। मुझे यकीन है कि तुम इसे किसी से भी बेहतर अच्छे तरीके से समझ सकते हो। दिखाया जाता है सामने वनवी और सामा इन दोनों को देखते हुए कहने लगता है, तो फिर आखिर तुम इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की अनुमति क्यों नहीं दे देते। सामा अपने मन में खड़ी हुई सोच रही होती है, मुझे फादर की अनुमति मिल गई है, लेकिन मैं भूल गई थी बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। हालांकि मैं इसके बारे में जानती हूँ कि यह सिर्फ एक टेस्ट था, लेकिन फिर भी वनवी को इन सब से गुजरना पड़ा। तो क्या वनवी के फादर हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहने के लिए अलाउ कर देंगे? अगले ही पल वनवी सामा का हाथ पकड़ता है, उसे कहने लगता है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। दूसरी तरफ से जिन सियोंग बैक, जो कि वनवी और सामा को देख रहा था, अगले ही पल कहने लगता है, जब वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं उनके बीच में कैसे आ सकता हूँ। मेरा कभी भी इन्हें ना कहने का कोई भी इरादा नहीं था। अगर एक दूसरे की परवाह करते और एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बस इतना काफ़ी है। सामा इसे सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वह तुरंत ही वनवी के ऊपर चिपकते हुए कहने लगती है, चलो वो यंग मास्टर दोनों एक साथ और बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इसके बाद जिन सियोंग बैक वनवी से कहने लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम चले जाओगे? वनवी इस पर कहने लगता है, हाँ मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है, लेकिन मुझे जल्दी करनी चाहिए। जिन सियोंग बैक इस पर वनवी से कहने लगता है, और आखिर तुम जाओगे कहाँ पर? सामा इस पर वनवी के पास आती है, उसे कहने लगती है, हाँ फोर्थ सुप्रीम है ये एक्शन, वह तुम्हारा जरूर इंतजार कर रहा होगा। सामा जिन सियोंग बैक की तरफ देखती है और कहने लगती है, मैं इतनी मुश्किल से तो तुम्हारे फादर से मिल पाई हो और अब हमें जाना होगा। जिन सियोंग बैक इस पर कहने लगता है, कोई बात नहीं, हम जल्दी ही फिर से मिलेंगे। ग्रैंडफादर भी सामा के पास आता है और उसे उसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया कहता है। इस पर सामा कहने लगती है, उसने भी उनके साथ काफी अच्छा लंबा समय बिताया है, वह वापस आने के बाद फिर से उनका ख्याल रखेगी। वनवी जो कि सामने की तरफ देख रहा था, तभी उसे पीछे से आवाज आती है, यंग मास्टर क्या आप बाहर आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए? जैसे ही वनवी बाहर आता है तो सामने घोड़ा खड़ा हुआ था। सामने वाले शख्स से पूछने लगता है कि यह क्या है। इस पर सामने खड़ा शख्स बताने लगता है कि सेक्ट लीडर ने उसे इसे तैयार करने के लिए कहा था। जिन सियोंग बैक वनवी के पास आता है, उसे कहने लगता है, तुम्हारी यात्रा है काफी ज्यादा लंबी रहेगी, इसलिए तुम्हारा सफर अच्छा हो मैंने इसे तैयार कर दिया। वनवी इस पर कहने लगता है, मैं सुबह भी इस काम को कर सकता था, आखिर आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की क्या ही ज़रूरत थी। जिन सियोंग बैक इस पर हंसते हुए कहने लगता है, माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों के लिए जितना कर सके उतना करना चाहिए। तुम्हें होशियार रहना है, इसके अलावा अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ती है बस एक लेटर लिखकर मेरे पास भेज देना। वनवी भी इस पर थैंक यू कहता है। इसके बाद दिखाया जाता है वनवी और सामा दोनों को ही, जो कि वहाँ से जाने के लिए बुरी तरह से तैयार हो गए थे। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें ब्लड कल्ट के अंदर सिक्स्थ ब्लेड स्टार को दिखाया जाता है, जो कि किसी से पूछ रही होती है, फोर्थ सुप्रीम आखिर उसके साथ कैसा चल रहा है। उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई थी, उससे कहने लगती है, फोर्थ सुप्रीम वह दोनों ट्विंस के साथ खोज पर निकले थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब उसने सच में पूरी तरह से हार मान ली है। ऐसा लगता है जैसे कि सेकंड सुप्रीम ने उसे अस्वस्थ कर लिया है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें फोर्थ सुप्रीम ही एक्शन को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था। उसके पीछे सेकंड सुप्रीम आते हुए कहने लगता है, हे एक्शन तुमने वो सब कुछ किया है जो कि तुम कर सकते थे। इस पर ही एक्शन उसे चुप रहने के लिए कहता है और आगे कहता है कि यह दूसरी बार है जब मैं ब्लड डीमन की रक्षा करने में पूरी तरह से असफल रहा हूँ। एक बार पहले और इस बार फिर से वही हुआ, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बिल्कुल वहीं बाहर है। सेकंड सुप्रीम इस पर उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस बार के मौके को तीसरा मौका नहीं कहना चाहिए। एक्शन इस पर खड़ा होते हुए कहने लगता है, तुमने कहा तीसरा, हाँ यह बिल्कुल सही है। मुझे बताओ ब्लड कल्ट के कंपटीशन में आखिर उसके बारे में अभी कितना समय और बचा हुआ है। सेकंड सुप्रीम इस पर बताता है 1 मंथ, और वहां से चल देता है। हे चौन इस पर कहने लगता है, 1 मंथ यह काफ़ी है, मुझे लगता है कि यह काफ़ी होना चाहिए दोनों जुड़वा को सिखाने के लिए। सेकंड सुप्रीम ही एक्शन से कहने लगता है, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, यह देखते हुए कि तुमने आज तक मेरे लिए क्या क्या किया है, तुम जितना मुझे चाहे कोस सकते हो। इस पर ही एक्शन वहां से जाते हुए सेकंड सुप्रीम के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें फिर से सिक्स्थ ब्लेड स्टार को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में कह रही थी, यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ कि ईविल मून स्वॉर्ड सामा चेक की वजह से मेरा एक हाथ खो गया, लेकिन अंत में अगर मैं सही बताऊँ तो मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ है। यह शर्म की बात है कि हमने असली ब्लड डीमन स्वॉर्ड को खो दिया, लेकिन यह राहत की बात है। बैक हेई हंग को इसके बारे में नहीं पता, और अगर उसे पता चल जाता है तो चीज़ें पूरी तरह से बदल जाएगी। अभी हमारा पडला भारी है। बैक रियो नहा वह अभी सेंटर में है, सभी की नज़रें उसके ऊपर गड़ी हुई है।
इसलिए मुझे ऐसी किसी चीज़ को रोकना होगा जो कि रास्ते के बीच में आ सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि यह पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि वह अभी तक ज़िंदा हो, क्योंकि वह इविल वन स्वॉर्ड है जो कि उसे लेकर गया था। लेकिन अगर फिर भी अगर वह ज़िंदा है तो मुझे सिर्फ़ एक समय का टाइम लेना होगा। 1 मंथ इसके लिए काफ़ी होना चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें सामने एक लकड़ी के पट्टे को दिखाया जाता है। कोई कह रहा था कि यह क्या चीज़ है? इस लकड़ी के पट्टे के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने पंजों से निशान मार दिए हों। यह होता है वुनवी जो कि लिटिल फेरी को बताने लगता है, यहाँ पर एक कोड था जिसे कि मिटा दिया गया है। अब मेरे पास यहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। लिटिल फेरी से सुनते ही चौंक जाती है, कहने लगती है, क्या सचमुच यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतने में सामा वनवी के पास आती है और कहने लगती है, यंग मास्टर यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, मैंने सारी जगह को देखा। वनवी इस पर कहने लगता है, क्या उनमें से हर एक को खोद कर निकाल लिया गया है? यानी कि यहाँ पर कोई कोड था? सामा इस पर कहने लगती है, हाँ, यहाँ पर अब एक भी व्यक्ति नहीं है। वनवी इस पर कहने लगता है, आमतौर पर वह यहाँ पर जरूर एक न एक व्यक्ति को पीछे छोड़ देते हैं। वनवी से सुनकर अपना मन कहने लगता है, यह काफी ज्यादा अजीब है, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? ब्लड कल्ट नियमित रूप से अपना बेस शिफ्ट करता रहता है मुरी मेलाइन से बचने के लिए, लेकिन वो ब्लड कल्ट के लोगों के लिए पीछे एक कोड छोड़ देते हैं ताकि पुराने लोग उन्हें आकर ढूंढ सकें। अगर यह कोड किसी एनिमी को मिल जाता और उसने इसे डिकोड कर लिया होता तो वह सारी चीजें ले लेता, लेकिन ये खरोंच के निशान, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इन्हें किसी मकसद से हटाया गया है। इसमें केवल एक ही संभावना बचती है, यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं वापस आऊं। इसके बाद सामा वनवी के पास आती है, उसे कहने लगती है, आखिर तुम किसके बारे में इतने ज़्यादा सोच रहे हो? वनवी इस पर कहने लगता है, मैं यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता सोच रहा था। वनवी सामा को अपने पीछे चलने के लिए कहता है और कहने लगता है, हमें जल्दी करनी होगी। वनवी वहां से जाते हुए कहने लगता है, कोई तो ऐसा है जो कि चाहता है बैकरी और नाहा वह अगली ब्लड डीमन बन जाए। मुझे पूरा यकीन है कि वह जरूर ब्लड हेड डीमनेस होगी। और साथ ही सामा को दिखाया जाता है जो कि वनवी के कंधे पर कुछ कर रही थी। वनवी भी चौंक कर उसे देखता है और कहने लगता है, आखिर ये क्या चीज़ है? इस पर सामा उसे बताती है कि वह अपनी टेरिटरी मार्क कर रही है। वनवी इस पर कहने लगता है, मेरे कंधे के ऊपर इस तरह से बैठ कर के आखिर ऐसा कौन करता है? इस पर सामा कहती है, मैं। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें हुनान काउंटी के अंदर ही साउथ वेस्ट रीजन का सीन दिखाया जाता है। तो उस शख्स ने किसी को रोक दिया होता है और कहने लगता है, इतनी ज़्यादा पहाड़ों के अंदर आखिर क्या चीज़ है जो तुम्हें यहाँ पर ले आई? यह होते हैं सामा और वनवी जो कि उस जगह पर आ गए थे। सामा उन लोगों से कहने लगती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतनी गर्मजोशी से हमारा स्वागत करोगे, लेकिन क्या तुम अपने वेपन्स को रख के हमसे बात नहीं कर सकते? वनवी उन सभी से कहने लगता है कि हम कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। इस पर एक शख्स उन लोगों से चिल्लाते हुए कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो अपनी स्वॉर्ड नीचे रखो, हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करेंगे अगर तुम अपनी स्वॉर्ड को हमारे हवाले कर देते हो। वनवी इस पर उन लोगों से कहने लगता है, मैं यहाँ पर एक शख्स की तलाश में आया हूँ, क्या नोहो शोगुन इस जगह पर है? जैसे यह शख्स इस बात को सुनता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है। वह तुरंत ही वनवी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहने लगता है, तुम जरूर फ्लावर मून मर्चेंट एसोसिएशन से होंगे। लेकिन उसकी स्वॉर्ड वनवी को लग पाती उससे पहले ही वनवी ने सिर्फ अपनी 2 फिंगर से उसकी स्वॉर्ड को रोक दिया था। इसे देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से इतनी स्पीड से आ रही स्वॉर्ड को रोक दिया, हम सभी को एक साथ उसके ऊपर हमला करना चाहिए। अगले ही पल वह लोग को इनमें से कोई भी कुछ कर पाता, उससे पहले ही उन सभी की आंखों में दिखाया जाता है ग्रीनिश एनर्जी को। यहाँ पर वनवी ने अपनी पावर का यूज किया था, जिसे देखकर सामने वो खड़ा शख्स वनवी से कहने लगता है, आखिर ये तुमने क्या किया? वनवी इस पर कहने लगता है, इसके बारे में चिंता मत करो, वो सभी लोग अभी सो रहे हैं। वनवी उस शख्स को अपनी तरफ बुलाते हुए कहने लगता है, मेरा फ्लावर मून मर्चेंट एसोसिएशन या फिर फर्स्ट ब्रेड स्टार से कोई लेना देना नहीं है। मैं वास्तव में वही व्यक्ति हूँ जिसने मिस्टर नोहो को यह बताया था कि उसकी सिस्टर कहाँ पर थी। इस पर वह शख्स कहने लगता है, क्या तुम इस बात के लिए सीरियस हो? अगर ऐसी बात है तो अपने आप को साबित करो। सामा इसे सुनते ही उस शख्स के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वह तुम्हारे ऊपर नरमी बरत रहा है क्योंकि तुम सभी लोग एक ही तरफ हो। अगर तुम इसी तरह से हरकत करते रहे तो यहाँ पर जरूर तुम में से कोई मारा जाएगा। वनवी इस पर उस शख्स से कहने लगता है, इसके बारे में चिंता मत करो, तुम बस उसके पास जाओ और उससे कहो 6 ब्लड वैली का इंटरमीडिएट ट्रेनी सोहो वनवी इस जगह पर है। यहाँ ब्लड वुल्फ स्क्वाड के कैप्टन नोहो ओंगुन से मिलने आया है। और यह शख्स होता है ब्लड वुल्फ स्क्वाड का कैप्टन नोहो सियोंगुन। जैसे ही इसे पता चलता है कि सोहो वनवी से मिलने के लिए आया है तो कहने लगता है, क्या सचमुच सोहो वनवी जगह पर आया है? और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।